मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। कोई भी मनुष्य बिना भक्ति के नहीं रह सकता और हर व्यक्ति परमात्मा की भक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हिंदू धर्म में भक्तों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1, जन्म से आध्यात्मिक प्रकृति वाले, ये लोग अपनी स्वाभाविक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण पूजा करते हैं। 2, डर या दुख के कारण पूजा करने वाले, ये लोग भविष्य में आने वाली परेशानियों के डर से या जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए पूजा करते हैं। पहली श्रेणी के भक्त त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव या हनुमान, दुर्गा जैसी शक्तियों की पूजा करते हैं, जिन्हें काल ब्रह्म की कठपुतलियां माना जाता है। दूसरी श्रेणी के भक्त इनसे भी निचले स्तर के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि अधूरे आध्यात्मिक गुरुओं ने उन्हें ये ज्ञान दिया है कि इन देवताओं की पूजा न करने पर वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। शनिदेव ऐसे ही एक देवता हैं जिनसे भयभीत होकर लोग उनकी पूजा करते हैं। शनिदेव, लोकवेद और वास्तविकता का विश्लेषण। शनिदेव की काले पत्थर की प्रतिमा पर भक्त शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाकर, तेल की बाती जलाकर और काले कपड़े पहनाकर पूजा करते हैं। इस दिन को उनकी पूजा के लिए विशेष माना गया है। लोग शनिदेव के प्रकोप से बचने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही उनकी पूजा करते हैं। शनिदेव को सूर्य पुत्र माना गया है। इस लेख के माध्यम से हम शनिदेव की प्रचलित पूजा और महिमा का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या शनिदेव अपने भक्तों की रक्षा करने और उन्हें मोक्ष देने में सक्षम है। धर्मराय कौन है? 21 ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मकाल को धर्मराय भी कहा जाता है। धर्मराय ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब से वादा किया है कि वह इस मृत लोक में सत्य और कर्म के आधार पर शासन करेगा। सूक्ष्म वेद में इसका प्रमाण है। धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा, सत का राज धर्मराय करही, अपना किया सभी दंड भरही। हम सभी काल के जाल में कैद हैं और हमें अपने कर्मों के अनुसार फल और दंड मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जिम्मेदारी को काल यानी ब्रह्म ने शनिदेव को सौंपा हुआ है। क्या शनिदेव न्याय और कर्म फल देने वाले देवता हैं? भक्तों का मानना है कि शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करते हैं और जीवन से बुराई व बाधाओं को दूर करते हैं। हालांकि श्री ब्रह्म पुराण अध्याय तपस्थ तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषक तीर्थ और अभिषक तीर्थ महिमा, पृष्ठ 216, गीता प्रेस गोरखपुर में महाशनि नामक एक राक्षस का उल्लेख है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी हरा नहीं पाए थे। इससे पता चलता है कि ये देवता स्वयं महाशनि से डरते हैं, तो शनि देव भक्तों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? काल ब्रह्म द्वारा भक्तों को गुमराह करना। पवित्र कबीर सागर अध्याय अनुराग सागर पृष्ठ 62-63 में कबीर परमेश्वर और काल ब्रह्म के बीच हुई बातचीत में काल ने कहा था कि वो कलयुग में भोली आत्माओं को देवताओं, भूतों की पूजा, उपवास और तीर्थ यात्रा जैसी व्यर्थ पूजाओं के लिए गुमराह करेगा। ये सभी पूजाएं अनमोल मानव जीवन को बर्बाद करने का कारण बनेंगी। ये काल का सबसे बड़ा जाल है जो लोगों को शनिदेव और अन्य देवताओं की मनमानी पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। क्या शनिदेव पूजनीय देवता हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। किसी भी पवित्र ग्रंथ, वेद, गीता जी या अन्य पुराणों में शनिदेव को पूजनीय देवता नहीं बताया गया है। हम उनके अस्तित्व को नकारते नहीं हैं। वे 33 कोटि देवी देवताओं में से एक हैं, लेकिन गीता जी के अनुसार तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव के उपासक भी मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख कहे गए हैं। तो फिर शनिदेव की पूजा कैसे लाभकारी हो सकती है? पवित्र शास्त्र सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में क्या कहते हैं? भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा गया है कि शास्त्रों के विरुद्ध की गई साधना व्यर्थ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कहा गया है कि जो लोग तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उपासना तक ही सीमित हैं, वे राक्षस स्वभाव के मूर्ख और मनुष्यों में सबसे नीच हैं और वे गीता, ज्ञानदाता, ब्रह्मकाल की पूजा भी नहीं करते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता पूर्ण परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान बोलने वाले भगवान से भिन्न है। क्या शनिदेव मोक्ष प्रदान करने में सक्षम है? शनिदेव के भक्त शनि चालीसा, जयंती और मंदिरों में सरसों का तेल चढ़ाकर पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन क्या ये सब मोक्ष दिला सकता है? गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख और न ही परम गति मोक्ष। सर्वोच्च परमात्मा कौन है? हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे वेद और गीता बताते हैं कि सर्वोच्च परमात्मा कोई और है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8-10 में गीता ज्ञानदाता केवल एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा करने को कहता है, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में भी है। तत्वदर्शी संत की पहचान। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का निर्देश देता है। पवित्र वेद और गीता जी में सच्चे संत की पहचान के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं, जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने का सच्चा तरीका क्या है।
इस प्रकार हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शनिदेव की प्रचलित पूजा लोकवेद पर आधारित है और शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ है। मोक्ष केवल पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल सतभक्ति से ही संभव है, जिसे एक तत्वदर्शी संत ही बता सकता है।